हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एमपी पॉइंट्स चैनल पर। और मैं हूं रहमान। मैं आपको सिखा रहा था कक्षा 10 की गणित एक्सरसाइज 12.3 यानी 12.3 के हम लोग 3 सवालों को इससे पहले के वीडियो में कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। और सवाल नंबर 4 हमारा इस प्रकार है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको ये आकृति दिख रही होगी। इस आकृति में आपको जो छायांकित भाग दिया रखा है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इसमें छायांकित क्षेत्रफल तो टोटल है, लेकिन इसको निकालना थोड़ा जटिल है। लेकिन हम आपको इसमें एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जो आपको बहुत ही आसानी से आप इसका क्षेत्रफल टोटल निकाल पाएंगे। कह रहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो आप ध्यान समझिएगा, यहां से सवाल को लगाना हम स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान देखिएगा, ये हमें दिख रहा है। अगर ये पूरा हमारा क्या बना है, एक हमारा पूरा वृत्त बना है और इसी में हमारा एक समबाहु त्रिभुज बना है। ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज क्या बना हुआ हमारा बेटा, एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर है। सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजाओं वाला, यानी बराबर भुजाओं वाला एक हमारा एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। अब इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। पहले हम किसका निकाल लेंगे, पहले बेटा हम निकाल लेंगे इस समबाहु त्रिभुज का। हमारा समबाहु त्रिभुज कहां तक बना, ध्यान दीजिएगा, हम लाइन खींच दे रहे हैं। यानी यहां तक ये हमारा ये हमारा इस प्रकार जो बना हुआ है, ये हमारा बना हुआ है समबाहु त्रिभुज, नीचे तक ये। तो यहां पर लिखिएगा समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी देर की बेटा, 12 सेंटीमीटर। तो बराबर हो जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। और समबाहु है इसलिए आप कोई भी, यानी हमें नीचे ए बी भुजा दे रखी है, तो ए बी हमारी कितनी होगी, 12 होगी। ए बी हमारी 12 ही होगी क्योंकि समबाहु कहा गया है। अब हम क्या काम करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा होता है √3/4 और गुणे भुजा स्क्वायर। ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो चलिए इसमें रखते हैं √3/4 गुणे भुजा। कितनी इसकी भुजा बेटा है, 12 है। किसकी, समबाहु त्रिभुज की। तो यार देंगे 12 और ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब भुजा को तुम्हें 2 बार लिखना पड़ेगा। तो 12 गुणे 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब कितना बचा हमारा, 12 तिया 36 √3 और सेंटीमीटर था तो इसका मान हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, चाहे लिखो हिंदी में वर्ग, सेंटीमीटर एक ही बात है। अब आप ध्यान दीजिएगा, हमने इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया जो हमारे पास आ गया है 36 √3। इतनी बात आई समझ में कि नहीं समझ में आई, ध्यान दीजिएगा। इतने पार्ट का हमने ये क्षेत्रफल निकाल लिया। अब किसी तरह से अगर हम इतने पार्ट का, यानी यहां से लेकर के टोटल, यहां से लेकर के यहां तक इतने पार्ट का अगर हम निकाल लें और आपस में जोड़ दें तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, हम इतना क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इससे आपको ऊपर निकालना है और इससे आपको ऊपर निकालना है। क्योंकि ये हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हिस्सा, ये इस हिस्से का तो निकल चुका है, इस हिस्से का निकल चुका है। इतनी बात हमारी समझ नहीं समझ रहे हैं। यानी वृत्त में इतना हिस्सा जो है इसका क्षेत्रफल आपका त्रिभुज में ही सम्मिलित है जो पहले से ही निकल चुका है। कितना बचा हमारा, इस पॉइंट से ऊपर ये हिस्सा बचा है और इस पॉइंट से ये हिस्सा बचा है, तो इसका हम लोग निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमें दिया रखा है वृत्त की त्रिज्या
कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या बेटा, निकालना है हमें वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन ये वृत्त नहीं बचा क्योंकि इससे इतना खंड कट के निकल चुका है। ध्यान दीजिएगा इतना खंड कट करके निकल चुका है, यानी ऊपर का जो इतना भाग बचा तो मतलब हमारा वृत्त नहीं रह गया, ये बन गया हमारा वृत्त खंड। क्या बन गया, एक वृत्त खंड, क्योंकि इसके खंड हो गए 2 खंड। ये बड़ा वाला खंड ऊपर है, ये नीचे वाला छोटा खंड है। तो छोटे खंड का तो इसी में ही सम्मिलित हो गया, बड़े खंड का भी हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए वृत्त की त्रिज्या हो गई 6 सेंटीमीटर। अब यहां पर आपको एक बात और भी समझनी है, यानी जो समबाहु त्रिभुज होता है उस समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है, यानी प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है बेटा। कितने का होता है बेटा, 60 डिग्री का होता है। यानी ये वाला भी कोण 60 डिग्री का, ये वाला भी 60 डिग्री का, और ये वाला भी हमारा 60 डिग्री का। तो इसका मतलब यह है कि पूरे वृत्त में से 60 डिग्री कोण का क्षेत्रफल तो इस त्रिभुज में ही निकल चुका है। हमारी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, यानी कि 60 डिग्री कोण का क्षेत्रफल जो है वो तो हमारा इस त्रिभुज में ही निकल चुका है। और एक पूरे वृत्त का कोण बनता कितने का बेटा, 360 का। तो यानी हमारे पास कोण बचा कितना, 360 और माइनस 60 बराबर 300 डिग्री बचा। बताइए इतनी बात समझ में आएगी नहीं समझे, फिर से बता दे रहे हैं। यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है वो हमारा 60 डिग्री का होता है। इसलिए ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। और इस वृत्त का इतना भाग, वृत्त का इतना भाग हमारा इस त्रिभुज में ही सम्मिलित है। तो इतना भाग हमारा निकल चुका है, नहीं यहाँ पर 60 डिग्री कोण का हमारे पास क्षेत्रफल पहले ही निकल चुका है, यानी इस त्रिभुज में ही। अब इसके ऊपर जो हमारा कोण बचा है वो कितना बनेगा, पूरे वृत्त का कोण होता है हमारे पास 360। हम सभी लोग जानते हैं पूरा वृत्त जो होता है वो कोण बनाता 360 का, जिसमें से 60 को माइनस कर दोगे 300 बचेगा। अब हम लोग क्या काम करेंगे, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कौन से वृत्त खंड का, जो ऊपर हमारा बचा हुआ है इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है बेटा थीटा बटे 360 और गुणे में पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, बिल्कुल समझ में आती होगी। तो ध्यान दीजिए थीटा आपके पास कितना है, थीटा आपके पास 300 डिग्री। क्यों, क्योंकि 60 माइनस हो गया। तो ऊपर लिखेंगे 300, नीचे लिखेंगे 360 और पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर की वैल्यू, आर कितनी बेटा हमारे पास, वृत्त की त्रिज्या कितनी, देखिए यहां से लेकर के यहां तक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो 6 और 2 बार आर स्क्वायर लिखा तो फिर 6। अब इसको हल करिएगा, एक 0 से 0 कट गया। अब देखिएगा 6 की गुणा जब 6 से करो कितना हो जाएगा, 6 छंग 36 हो जाए नहीं हो जाएगा। 6 की गुणा जब 6 से करो 6 छंग 36 और 36 नीचे है तो कट गया। या आप ऐसे समझिएगा 6 कम 6 और 6 से काटोगे 6 छंग 36, फिर ये 6 से ये वाला 6 कट गया। ठीक, तो हमारे पास अब कितना बचा, 30 बचा, 22 बचा। तो यहाँ गुणा करेंगे आप कितना, 0 तो 0 ऐसे रहेगा और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। यानी जब 30 की 22 से जब हम लोग गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 660 और बटे में 7। ये आ गया हमारा, और क्या लिखा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया किसका बेटा, ये हमारे पास आ गया इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लेकिन हमको चाहिए क्या, इस पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम कैसे निकालेंगे, लिखेंगे यहां पर हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का कितना निकाला हमने, ये निकाला 36√3। बताइए निकाला कि नहीं निकाला, वृत्तखंड का सॉरी त्रिभुज का कितना निकाला 36√3। तो यहाँ कितना लिखेंगे यहाँ पर 36√3 प्लस करेंगे किसका, वृत्तखंड का। वृत्तखंड का हमने कितना निकाला 660/7, यानी 660/7 और बस यही हो गया हमारा
आंसर। और इसका आप अगर आंसर लिखना चाहें तो क्षेत्रफल का आंसर हमेशा होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा बताइएगा आपको क्वेश्चन कहाँ पे समझ में नहीं आया है, आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम आपको अलग से दूसरा वीडियो बना करके अवश्य ही समझा देंगे। एक बार फिर से सवाल को रिपीट कर रहे हैं। इसमें हमारा एक ये वृत्तखंड मतलब एक त्रिभुज बना हुआ है जो समबाहु त्रिभुज है, इसके ऊपर हमारा एक वृत्तखंड बना हुआ है और हमें दोनों इस पूरी आकृति का छायांकित भाग निकालना है। तो हमने क्या काम किया, त्रिभुज की हमें भुजा दे रखी 12 सेंटीमीटर है, तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। इसका फल अच्छा रूट समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ 12 रख दिया, हल करके 36√3 आया। अब ध्यान दीजिएगा इतना भाग तो हमारा इस त्रिभुज में ही सम्मिलित है, तो वृत्त में हमें ये वाला नहीं निकालना पड़ेगा, यानी वृत्त में यहां से लेकर के यहां तक इतना निकालना पड़ेगा। तो हमारा ये वृत्त नहीं रह गया क्योंकि इससे कुछ भाग कटकर चला गया, एक खंड कट के निकल गया, तो ऊपर बचा हमारा वृत्तखंड। और कितने डिग्री का, एक बात आपको ध्यान रखनी है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। तो यहाँ पर भी 60 डिग्री, यहाँ पर भी 60 डिग्री, यहाँ पर भी 60 डिग्री। तो ये आप ध्यान समझिएगा, ये 60 डिग्री का टुकड़ा निकल गया यहाँ से, और पूरे वृत्त का कोण होता कितने का है 360 का। तभी हमने 360 से 60 डिग्री को माइनस कर दिया, कितना बचा कोण हमारे पास 300 डिग्री का। और हमारा क्या बन गया वृत्तखंड। तो हम लोग वृत्तखंड का सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, θ/360 गुणे πr²। इसको सोल्व कर दिया, इतना आ गया। अब हमें टोटल भाग का चाहिए छायांकित का, तो दोनों को जोड़ देंगे, हमारे पास छायांकित भाग आ जाएगा। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।